कोई लड़की ऐसी तो नहीं जो अवस्थी हो यहाँ बैठी हो? कौन है? चलो जाओ, बाहर जाओ, जल्दी जाओ। हम पढ़ाएंगे नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, जाओ जल्दी। नहीं सुनाई पड़ रहा है? जाओ, सबका नुकसान करोगे। हम पढ़े भी नहीं करेंगे। लो पेन पकड़ो, कौन तो पकड़ो पेन। जल्दी जाओ। अवस्थी, क्यों नहीं जाओगे? टेस्ट देने के लिए? हाँ, घर में मार पड़े, लाओ। और लास्ट वार्निंग है, लास्ट, हम भगा देंगे बिल्कुल। हाँ, तुम्हारी कसम, तुमको भगा देंगे। भैया सभी लोग सुन लो, मेहनत से पढ़ाते हैं, ठीक है? और मेहनत से पढ़ो और मज़ेदार तरीके से टेस्ट दो। टेस्ट को एंजॉय के रूप में लो, सज़ा के रूप में मत लो। अगर सज़ा के रूप में लोगे तो फिर टेस्ट देने नहीं आओगे, और जो बच्चा टेस्ट देने नहीं आएगा वो सीखेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या देना है? टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद नकल मत करना। ईमानदारी पूर्वक जो आता है वो लिखिए, जो नहीं आता वो सब सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। चलिए क्लास आगे शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे, बेटा आप बोलोगे नहीं कोई? संबंध, इसमें हमने ये तथ्य बताए थे आपको, और ये भी बता दिया था कि इसमें कितने तथ्य लिखे हुए हैं। हर तथ्य में दो दो पॉइंट हैं, हर तथ्य में दो दो पॉइंट हैं, और वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक कथन में दो अवयव हैं। प्रत्येक कथन में कितने अवयव हैं? दो अवयव हैं, और दो अवयव से ही हम क्या बनाते हैं? जिनमें एक संबंध प्रदर्शित किया गया है, संबंध प्रदर्शित किया गया है। यदि x y किसी संबंध R द्वारा संबंधित है, मान लीजिए यहाँ पर एक समुच्चय है जिसमें कौन बैठा हुआ है? x, और यहाँ पर एक समुच्चय B है, ये समुच्चय का नाम A है, इस समुच्चय का नाम, और यहाँ कौन बैठा है? y। वैसे कार्तीय गुणन में क्या होता है? सभी अवयवों का सभी के साथ संबंध बनाते हैं, लेकिन जब कोई विशेष संबंध बनाते हैं, और अगर हमने x का एरो y के साथ लगाया है, अगर x का एरो y के साथ लगाया है, तो इसी बात को क्या लिखेंगे? x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, यही बात यहाँ लिख रखी है। यदि x y किसी संबंध R द्वारा संबंधित है तो इसे x r y लिखते हैं, और x का संबंध y से, हिंदी में पढ़ते हैं, x का संबंध y से पढ़ते हैं। लेकिन जो चीज़ें सरल होंगी वो हिंदी में बोलेंगे, अगर कोई चीज़ बोलने में इंग्लिश में आसान है तो इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पर इंग्लिश बोलना आसान है, x रिलेटेड टू y, और ये बात कठिन है कि x का संबंध y से, समझ गए ना? तो उसको शॉर्ट में क्या बोल देंगे? समझ गए? शॉर्ट मतलब ये है फुल, लेकिन इंग्लिश में बोल रहे हैं। क्या क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ऐसे ही बेटा बोलो नहीं प्लीज़। ऐसे ही अगर x है यहाँ पर, और ये जो एरो हमने यहाँ पर y के साथ लगाया है, ये एरो y के साथ ना लगाकर हम किसके साथ लगा दें? मान लीजिए हमने z के साथ लगाया, मान लीजिए किसके साथ लगाया? z के साथ लगाया, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया a, ठीक है। तो a रिलेटेड टू z, लेकिन क्या x y से संबंधित है? तो इसको क्या बोलेंगे? x नॉट रिलेटेड टू y। क्या आई बात समझ में? x नॉट रिलेटेड टू y कैसे मालूम? अरे x अगर रिलेटेड होता, उससे रिलेट कर रहा होता तो हम एरो लगाते, और अगर हमने एरो नहीं लगाया है इसका मतलब क्या है? वो संबंध नहीं रखता है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? इससे प्रदर्शित करते हैं, और क्या बोलते हैं? x का संबंध y से नहीं, क्योंकि हिंदी में बहुत बड़ा वाक्य है, इसलिए शॉर्ट में इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? x नॉट रिलेटेड टू y। क्या इतनी बात समझ में आई? ये कैसे पता चलेगा संबंध है या नहीं है? ये आगे पता चलेगा। क्लियर है? कोई विशेष संबंध दिया गया होगा। अभी x और y और z में कुछ संबंध पता नहीं चल पा रहा है, ये तो हम लोगों ने केवल पॉइंट सीखा है कि क्या होता है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। ये लिख लिया था सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस देखिए, लो आ गया क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एग्जाम्पल नंबर 1। सीखने के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको सीखने के लिए एग्जाम्पल जरूर तुमको मिल जाएंगे। अब जैसे कह रहा है, मान लो x के मान 1 2 3 हैं। x के मान कितने हैं? 1 2 3।
और y के मान 1 3 5 6 9 10 हैं। बोलना नहीं है, वो हम बोल रहे, सुनना है केवल। और संबंध है कि, संबंध क्या दिया गया है, क्या संबंध दिया गया है, संबंध दिया गया है कि x का वर्ग y के बराबर है। x का जब वर्ग करोगे तो y मिलेगा, x का वर्ग करोगे तो y मिलेगा। x का वर्ग करो, x का वर्ग करो, 1 का वर्ग करो, 1 आया क्या? यहाँ y है कहीं पर 1? हाँ, y का मान 1 है, तो 1 रिलेटेड टू 1। नहीं समझ में आया? नहीं आया? उसने बोला कि x का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना है? और x का वर्ग करोगे, x का वर्ग करोगे कोई संख्या मिलेगी, अगर वो संख्या y में है तो उसको संबंधित कर दीजिए, तीर लगा दीजिए, उसमें तीर लगा दीजिए। तीर लगा के बनाओगे तो वैसे ग्राफ बनाना पड़ेगा, और लिखोगे तो 1 रिलेटेड टू 1। कैसे मालूम 1 रिलेटेड टू 1 है? 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। अच्छा, 1 तो उठा लिया, 2 उठा लो, कह रहा है x का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है? कहीं है 4? तो भैया ये गलत लिखा था, हटा दो इसको, क्योंकि 4 मिला नहीं हमको। नहीं समझ में आया? क्योंकि कह रहा ना y के मान से संबंधित है, x का वर्ग y के बराबर है, लेकिन y से तो अवयव लोगे। अगर नेचुरल नंबर के लिए कहता तो लिख देते, लेकिन y में कुछ विशेष पॉइंट दिए गए, इन्हीं में से ही संबंधित होना चाहिए, इन्हीं में से संबंध उठाएंगे और इन्हीं से मिलाएंगे। आई बात समझ में? अब 1 रिलेटेड टू 1 हो गया, 2 रिलेटेड टू 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है नहीं तो लिखेंगे नहीं। फिर अगला नंबर क्या है? 3 रिलेटेड टू 9 है, लो बन गया। समझ गए? अच्छा, बाकी अगर नॉट से दिखाना चाहते हो, तो कह दोगे 1 नॉट रिलेटेड टू 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, 1 नॉट रिलेटेड टू 5, 1 नॉट रिलेटेड टू 6। समझ रहे हो ना? ऐसे लिखते चले जाओ। हाँ, बहुत बन जाएंगे, वो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ना। तो फिर क्या लिखोगे? 2 नॉट रिलेटेड टू 1, 2 नॉट रिलेटेड टू 3। समझ रहे हो बात को? क्या ये जो 2 बनाए हैं विशेष, ये समझ में आ गया सबको? अगर चित्र बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे? चित्र कैसे बनाओगे? चित्र इस तरीके से बनाएंगे। एक ले लिया ये, एक ले लिया समुच्चय, ये ले लिया समुच्चय। इसमें अवयव लिख लो, कितने कितने? 1 2 3। ये समुच्चय x, ये समुच्चय कौन सा? y में कौन कौन है? 1 3 5 6 9 10 हो गया। तो 1 का वर्ग करो, कितना मिलेगा? तो किससे एरो लगाओगे? 1 से। फिर 1 का किसी और से एरो लगाओगे? किससे लगाओगे? 2 का वर्ग कितना? एरो लगा देते, लेकिन 4 यहाँ है नहीं। फिर 3, लो बताओ, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? नोट कर लो, ये एग्जाम्पल नंबर डालकर नोट करना। हाथ तेज चलेगा, हाथ तेज चलेगा, एक एक पॉइंट सीखते चलेंगे। सत्य सत्य भी सही है, नहीं सत्य सत्य हमको चेक कराना, वो पुष्पेन ने चेक किए होंगे। वो पुष्पेन ने चेक किया, वो टिक कर दिया होगा। हो गया? हटा रहे हैं? बोल रहे हो ना? एक और संबंध दे दिया क्या तुमको? क्या कह रहा है? देखो, पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन घबराना नहीं है। कुछ बच्चे करते क्या हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर वो घबरा जाते हैं।
बेटा एक एक पॉइंट सिखाकर तुमको भेज रहे हैं, एक एक पॉइंट तुमको वहाँ पढ़ना है और पेपर में क्वेश्चन लगा देना है। क्या कह रहा है, आराम से पढ़िए। समुच्चय x, y क्रमित युग्म बना दिया गया। समझ गए कि भैया ये एक संबंध दिया गया है, क्योंकि संबंध में ही क्रमित युग्म बनते हैं। x, y लिखा हुआ है ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में x, y का मतलब क्या है, क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म कब मिलता है, जब संबंध होता है। यानी ये एक समुच्चय क्या है, एक प्रकार का संबंध है। ठीक है, और कैसा संबंध है, अरे वाह 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 वाह, x बराबर y, यानी वो कह रहा है कि जितना x है उतना ही y होगा, जितना x है उतना ही y होगा। और x कहाँ लिखा जाएगा, आगे, y कहाँ लिखा जाएगा, पीछे। ठीक है, फिर इस बात को पढ़ लीजिए। और उसने क्या कहा कि x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 डस कहाँ तक, अनंत तक। अनंत तक नेचुरल नंबर है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? का अर्थ है, अब वो अर्थ समझा रहा तुमको, जबकि हम लोग अर्थ यहीं से समझ गए कि x में ऐसा संबंध है कि x बराबर y, तो ऐसे समुच्चयों को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। पूछ रहा कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो भैया एक प्रकार का संबंध है ना, तो समुच्चय का जो तुम नाम दोगे वो क्या दोगे, आर। आर मतलब रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, बराबर। क्यों मझला ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि एक प्रकार का समुच्चय ही होता है। लेकिन जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर अवयव नहीं, क्रमित युग्म रखते हैं। और क्रमित युग्म कैसे रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे। तो x की जगह पर सबसे छोटा नेचुरल नंबर ले लो, एक तरफ से शुरू कर दो। कितना, 1। कितना लिया, 1 लिया। और प्रश्न में संबंध क्या बता रहा है, x और y, तो y की जगह पर कितना लोगे, 1 के बराबर कौन होता है। अब तुम्हारे मन में ये तो नहीं आ रहा सर जी आपने 0 क्यों नहीं लिया, 0 नेचुरल नंबर। फिर तुम्हारे मन में ये तो नहीं आ रहा सर जी नेगेटिव के नंबर क्यों नहीं लिए, जी, और 0 और नेगेटिव के नंबर नेचुरल नहीं होते हैं। फिर पॉइंट के नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं, वो भी नेचुरल नहीं होते हैं। अच्छा, फिर 1 के बाद क्या आएगा, अगर x की जगह 2 रखोगे तो y की जगह पर, फिर ले भैया खत्म हो गया क्वेश्चन। रुक सकता नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर अनंत तक जाते हैं। लग गया क्वेश्चन। पूछो किसे पूछना है। क्या ये 1 1 2 2 3 3 लिख दिए, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, बताओ, कोई समस्या हो तो नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल बुक में लिखे हुए हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नोट करो केवल, उत्तर उसका हल। इसका मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब उसमें बैठा हुआ है। तो यही कह रहा है कि x, y कहाँ बैठे हुए हैं, x, y जहाँ से उठा के लाओगे वो समुच्चय नेचुरल नंबर का है। यानी x 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या x का मान कभी 1.2 हो सकता है, नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, बस चलिए अगला एग्जाम्पल। वाह, कितना सिंपल है ये, कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, कह रहा है समुच्चय। और हमने कहा था बच्चे किस बात से घबराते हैं, इस बात से। और तुमको इसी चीज़ में मज़ा आना चाहिए, इसी चीज़ में मज़ा आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, x, y क्रमित युग्म बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये जो समुच्चय है ये समुच्चय नहीं, एक रिलेशन का समुच्चय है। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? फिर कह रहा है कि y कब मिलेगा, y कब मिलेगा, जब x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब x का स्क्वायर करोगे तब क्या मिलेगा, y मिलेगा। y कहाँ लिखोगे, क्रमित युग्म में पीछे, x कहाँ लिखोगे, आगे। अब तुरंत उसने एक बात और बताई
कि x उठाओगे कहाँ से? लो भैया, x धन पूर्णांक है, जिसको वो और डरावना बनाता तो ऐसे लिख देता x बिलोंग्स टू i पॉजिटिव। इससे बच्चे और घबराते हैं। इंटीजर और धन इधर देखो, x बिलोंग्स टू i पॉजिटिव। अगर डरावना बनाता तो ऐसे बनाता है, हिंदी में लिख दिया थोड़ा आसान हो गया, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब कहाँ से शुरू होते धन पूर्णांक? धन, धन मतलब पैसा, रोकड़ा, अपना सपना, मनी मनी। अरे धन मतलब धनात्मक, पॉजिटिव, समझ गए? और पूर्णांक मतलब, पूर्णांक मतलब पूरे पूरे, पूर्णांक मतलब पूरे पूरे। तो कौन सा नंबर होगा? 1 2 3 4, कहाँ तक? अनंत तक। तो भैया किस प्रकार लिख सकते हैं या किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो समुच्चय बनेगा। समुच्चय का नाम क्या देना पसंद करोगे? लिख कुछ भी सकते हो, लेकिन आर ही दो। जब भी संबंध बनाओ तो आर बना कर दो, ठीक है? हो गया। क्रमित युग बनाना है। क्रमित युग में क्या लिखोगे? x की जगह पर 1, अगर x की जगह पर 1 लिखोगे तो y की जगह पर क्या आएगा? 1। अब तुम्हारे मन में एक बात आई होगी, सर जी बराबर कहाँ है? इत्तेफाक से 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए वो लिखा हुआ है। बराबर नहीं लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, अगर 1 का वर्ग 1 है तो 2 का वर्ग 4। अब किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर जी 2 कहाँ से ला रहे हो? जितने धन पूर्णांक है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है? फिर अगर 3 लोगे तो y ऑटोमेटिक क्या बनेगा? 4, समझ गए? इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख सकते थे। कैसे? वो सुन लीजिए। क्या कह दोगे? 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 3, रिलेटेड टू 9, 4 रिलेटेड टू, ये बात और ये बात दोनों एक ही है। हाँ, जैसे मन होए, जैसे तुम्हारे सर समझ जाएं, मैम समझ जाएं तुम्हारी। हाँ, समझ गए? तो स्कूल में भैया यहाँ पर हम सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन स्कूल में तुम्हारी मैम जैसे तुमको करवाएं वैसे लिखना, क्योंकि वो काट बहुत साफ देती हैं। समझ गए? हम तुमको सारे धनुष तीर सब दे रहे हैं, लेकिन तुमको देखना है कि कहाँ पर वज्र फेंकना है और कहाँ पर सुई से काम चल जाएगा। ऐसा ना हो चींटी जा रही हो, निकाला वज्र, मारा धाए, तुम भी गए, वो चींटी भी गई, है ना? तो चींटी तो सुई से मर जाएगी, सुई फेंकनी है। तो यही देखना है कि तुमको क्या करना है। सिखाए हम सब कुछ दे रहे हैं। लिख लो फटाक से। और फर्स्ट ईयर में प्राप्त नंबरों से अपना आकलन कतई ना करें, ये हम पहले ही बोल चुके हैं। आप अपना आकलन बिल्कुल ना करें। आपको अपना आकलन करना है, यहाँ जो टेस्ट होता है उससे आकलन करें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें क्या समझ में आ रहा है उससे आकलन करें। स्कूल में मैम सर द्वारा फर्स्ट ईयर में दिए गए नंबरों से अपना आकलन ना करें। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, केवल 33 लाने हैं। हाँ, फिर भी बहुत चीज़ें जब से सोशल मीडिया वगैरह चालू हो गया तब से चीज़ें सुधर गई हैं, वरना अगर हम अपने फर्स्ट ईयर के नंबर बता देंगे तो तुमको शर्म आएगी। हमको फर्स्ट ईयर में मैथ में 1 नंबर मिला था। हाँ, फर्स्ट ईयर में मैथ में हमको 1 नंबर दिया था टीचर ने हमारे। इंटर में 98 नंबर थे, समझ गए? और फर्स्ट ईयर में 1 नंबर दिया था, हाफ ईयरली में नहीं, हाफ ईयरली में दिया था 1 नंबर ना। समझ गए? तो अब बहुत सारी चीज़ें सुधर चुकी हैं, फिर भी टीचर बहुत सुधर गए हैं, 20 और 17 दे देते हैं तुमको। चलिए, कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये देखिए, उन टीचर का कहना था हमारे पास ट्यूशन पढ़ो, कोचिंग पढ़ो। हम नहीं पढ़ते थे, बस वो जेर हो गए, उन्होंने हमको जेर कर दिया 1 नंबर देकर। चलिए, अब सुनिए क्या लिखा हुआ है। यदि x 2, 3, 4 एक समुच्चय है, x 2, 3, 4 और y है 3, 4, 5, 6 और r से परिभाषित है कि, r से परिभाषित मतलब r का मतलब है कि x
y विभाज्य है, x से y विभाज्य है, x से y विभाज्य है, तो r का हल समुच्चय क्या होगा? r लिखना है, समुच्चय के रूप में r लिखना है। देखो ए राम, अभी तुमने पूछा था कैसे लिखेंगे, यहाँ पर साफ साफ कर दिया समुच्चय रूप में लिखना है, तो समुच्चय बनाना है। x से y विभाज्य है, x से y विभाज्य है, x से उठाओ, x उठाओ कितना है? 2। अब y से अवयव उठाओ, 2 से कौन कट रहा है? एक तरफ से नहीं, मतलब ऐसे चलोगे छोड़ दोगे, एक तरफ से चेक करो, क्या 2 से 3 कट रहा है? 2 से 4 कट रहा है? अब लिखो 2 से 5, 2 से 6, क्या समझ पा रहे हो? 2 ही क्यों उठाया? एक एक करके। अगला अवयव 3, 3 से 3, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, फिर 4 से 3 नहीं, 4 से 4, 4 से 5, 4 से 6। लो, कठिन तो नहीं लग रहा? नोट कर लो, हाथ तेज चलाना। जल्दी हाथ तेज चलाओ, अभी हम लोगों को और भी कॉन्सेप्ट सीखना है आगे। हटाएं? देखो कुछ लोग अंधे हैं, उनके लिए बड़ा बड़ा कर दिया ना। हाँ यस सर, तुम बोले क्या बात है, अंधे हो क्या? मान लो समुच्चय A कितना दिया गया है? 2, 3, 5, 6 और R का अर्थ, R मतलब रिलेशन, और उस रिलेशन में क्या रखना है? विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो संबंध R A क्रॉस A को प्रदर्शित करो। संबंध R कहाँ से लिया जा रहा है? A क्रॉस A को प्रदर्शित करना है। तो चलो बेटा बोलो नहीं, R लिखना है, R लिखना है, ठीक है ना। A क्रॉस A से अवयव उठाओगे, A क्रॉस A का मतलब क्या होता है? दुनिया के जितने कार्तीय गुणन हैं सब, लेकिन हम नहीं लिख रहे, हम कुछ विशेष लिखेंगे। कौन से विशेष लिखेंगे? विभाजित करता है। तो 2 और A क्रॉस A का A से ही देखना है, तो 2 को विभाजित करता है। क्या समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पर कई बच्चे बोंग जाते हैं, उनके लिए क्या तरीका है? 2, 3, 5, 6 और इसी को दोबारा लिख लो, 2, 3, 5, 6। दोबारा क्यों लिखा? बोला ना A क्रॉस A, समझ गए? तो इसी 2 को इस 2 से चेक कर लिया, लिख दिया, विभाजित कर रहा है। यही 2 क्या 3 को कर रहा है? यही 2 5 को कर रहा है? यही 2 क्या 6 को कर रहा है? 2 गामा 6, 3 2, 3 3, 3 6, समझ गए? 5 2, 5 3, 5 5, 5 5 है, समझ पा रहे हो? 5 6 नहीं है, 6 6 है। लो, जिनकी पतली बुद्धि है उनके लिए भी हो गया, जिनकी मोटी बुद्धि है उनके लिए भी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? लिख लो। लिख गया? चलिए, मान लो समुच्चय ए दिया गया 1 2 3 4 5 डेड कहाँ तक?
और आर का अर्थ, आर मतलब रिलेशन, रिलेशन का क्या अर्थ है? 4 गुना है। कितना गुना है? का 4 गुना है। ठीक है ना? तो रिलेशन कहाँ से लाओगे? समुच्चय तो केवल एक सिंगल साइलेंट है कि नहीं? काहे नहीं साइलेंट है? क्लास में बैठे हो? अब बचा तो तोड़ देंगे इसको, पक्का तोड़ेंगे। कहाँ फेंकें? कहाँ पर फेंकें? तुम्हारी खपड़ी मारेंगे ताकि खपड़ी भी तुम्हारी फूट जाए। चलो इधर देखो, आर बनाना है, का 4 गुना है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक अकेला संबंध कैसे बना सकता है समुच्चय? एक अकेला समुच्चय क्या संबंध बना सकता है? ए रिलेटेड टू बी हो सकता है, बी रिलेटेड टू सी हो सकता है, लेकिन एक अकेला समुच्चय क्या रिलेटेड हो सकता है किसी से? लेकिन उसने कहा रिलेशन बनाने का, इसका मतलब ए क्रॉस ए होगा, ए का ए से, ए का ए से, क्योंकि ए का और कोई समुच्चय दिया नहीं गया है, तो ए का किससे? ए से। और कितना गुना लिखना है? 4 गुना, का 4 गुना हो, 4 गुना हो। मान लीजिए एक उठा लिया तुमने, एक का 4 गुना, और इसके अंदर 4 बैठा है, 2 बन गया। फिर अगला उठाओ, 2 उठाया, 2 का 8, 3 का 12, 4 का 5 का 20, 6 का, लेकिन 24 तो है ही नहीं, 24 तो है ही नहीं। अब बच्चों भैया कंफ्यूजन चालू, क्या चालू कि अरे सर जी आप रिलेशन लिख रहे हो, ए में तो 20 तक हैं, सारे लिख दो। तो भैया कैसे सारे लिख दें? ए क्रॉस ए, क्या 20 के आगे कोई भी जा सकता है? ना ये वाला ए 20 के आगे जा सकता है, ना ये वाला ए 20 के आगे जा सकता। कहाँ तक सीमित रहोगे? 20 तक। क्या आप यहाँ पर 6 ले सकते हो पहले? हाँ ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसका 4 गुना करो जरा, कितना आ रहा है? 24। और ये भी ए है और बाद वाला भी ए है, क्योंकि ए क्रॉस ए चल रहा है, ए क्रॉस ए चल रहा है। क्या समुच्चय में 24 है भी? तो इस 6 ने मना किया कि इस 24 ने मना किया? बाद वाले ने मना किया। क्या आई बात समझ में? इसलिए कहाँ तक जाओगे? 5,20। अब ये बच्चों से पेपर में गलती होती है, या तो वो डैश लगा देते हैं या तो वो कुछ और अवयव बना देते हैं। क्या सबको समझ में आया कि 20 पर क्यों रुक गए? लिख लीजिए। क्या हुआ? पहला ए जो होगा वो 20 नहीं लेंगे। हाँ, जब 5 के आगे कोई नहीं लेंगे ना, 6 ना 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 20 का अगर तुमने पहला वाला 20 ले लिया, आगे वाला करने तुम बोल लो ना, तो 20 का 4 गुना, 20 का 4 गुना 80, तो 20 का 4 गुना 80 कर दिया। तो ये 20 मना नहीं कर रहा हमको। क्यों 20 मना नहीं कर रहा? वो तो है, कौन नहीं है? ये 80 मना कर रहा है, लेकिन आगे वाला 21 नहीं ले सकते। क्यों? अब कह रहा भैया 20 तक तो है। क्या क्लियर हुआ? दोनों को देखना होता है। अच्छा एक बात और, अब लिखने पे तुम लोग जुट गए हो, यही सबसे बड़ी समस्या तुम लोगों की। पहले समझ लो, यहाँ पर कुछ विशेष कहानी रहेगी। क्या विशेष कहानी रहेगी? बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं से होती है कि कहाँ से अवयव उठाना है और कहाँ से अवयव नहीं उठाना है। याद रखिए, क्या जब 4 गुना कर रहे हैं और ए का ऐसे ही संबंध बना रहे हैं तो केवल ए में ही देखना है। और अगर ए क्रॉस बी होता तब क्या करते? तब पहले वाला अवयव को ए में देखते कहाँ तक लिमिट है, और बाद वाले को बी में देखते। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये 4 गुना वाला संबंध है, हम 2 नए समुच्चय बना रहे हैं जिसमें 1 2 3 4 10 तक लिख दिया हमने। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? समझ लेना, अलग से बता रहे हैं। और यहाँ जो समुच्चय बना रहे हैं वो हमने लिख दिया 1 to 50। और अब जो रिलेशन बनाना है वो 4 गुने का बनाना है, और रिलेशन है किससे? ए रिलेटेड टू बी।
बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, इसको और कम कर रहे हैं। रुक जाओ, इसको यहाँ पर 30 कर लो। इसको क्या कर लो? 30, वरना फिर ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएंगे। हमें केवल समझाना है, केवल समझाना है बस। अब देखो, ए रिलेटेड टू, ए कहाँ रहेगा? बी कहाँ रहेगा? अवयव कहाँ देखे, कहाँ लिखे हैं? 1 से 10 तक ये लिखे हुए हैं और 1 से 30 तक। और संबंध क्या चल रहा है? इंटू 4, 4 से गुणा कर रहे हैं। तो बताओ बताओ बेटा, इधर देखो, बताओ क्या हम पहले अवयव को 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्यों 1 लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ 1 है और इसका 4 गुना, क्या यहाँ 4 है? 1 से 30 तक 4 है, तो 1,4। समझते रहना, यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में फंसेगा तुम्हारा, और यही सीख जाओगे तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सब सरल क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ 2 उठाओगे, 2 का 4 गुना, बोलो इतनी बात क्लियर है? फिर यहाँ कौन है? 3 का 4 गुना, 12 इसमें देखोगे कि इसमें? अगर ए से ए में होता तो नहीं ले पाते, क्योंकि 10 तक ही है। 3 तो है बेटा, समझो, गहराई से समझो। 3 लिया और अब 3 का 4 गुना करोगे, वो कहाँ देखोगे? ए रिलेटेड टू बी में देखोगे। बी में कितना? 3 का 4 गुना, यहाँ 12 है, तो बेटा लिखोगे 4 लो, 4 का 4 गुना 16 कहाँ देखोगे? बी में। क्या 16 है? 5 का कितना? 20। 25 वालों कौन होगा? अरे हम बोले हम, तुम इधर उधर क्या देखा था? हमारे कहाँ देखो, इधर क्या लोगे? 6। अगर इधर लिया 6 तो कितना ले लोगे? 24 कैसे ले लिया तुमने? क्या यहाँ 24 है भी? है। पिछली बार हम रुक गए थे। क्यों रुक गए थे? क्योंकि ए से ए में ही संबंध था और वो 20 तक रुका हुआ है। अच्छा, अभी और आगे जा रहा है? हाँ जा रहा है। क्या यहाँ से 7 ले सकते हो? अगर तुमने यहाँ से 7 लिया तो 7 चौक क्या 28 इसके अंदर है? इधर क्या लिया? 8 चक्कू, क्या इधर 32 है? बस ये खत्म हो गया। अब बताओ क्या क्लियर हुआ? यानी कि कैसे रिलेशन चल रहा है ये देखना जान पाए। हाँ, कभी कभार दोनों ए से ही लिए गए होंगे, कभी कभार दोनों बी से ही लिए गए होंगे, कभी कभार पहला अवयव यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तो वैसे ही देखना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन मिलेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, ये नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? ये नोट लिख लीजिए एक, सभी लोग ये नोट लिख लीजिए। बोलो नहीं, लिखना है, बोलना नहीं है। साइलेंट करो तुरंत, तुरंत करो, तुरंत, और बताना ना पड़े दोबारा। रखिले दे होई गो तो क्या लिखा तुमने? ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी एक संबंध होता है, अर्थात ए रिलेटेड टू बी होता है। अर्थात क्या इतनी बात समझ में आ गई? कह रहा है कि ए क्रॉस बी के जितने भी तुम उपसमुच्चय बनाते हो, ए क्रॉस बी के जितने भी तुम उपसमुच्चय बनाते हो, उपसमुच्चय बनाना सिखाया था?
जितने भी उपसमुच्चय बनाते हो वो एक प्रकार के क्या होते हैं, वो एक प्रकार के ए से बी में एक संबंध होते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं संबंध बन रहा होता है, कोई कहीं दुगना हो रहा होता है, कोई कहीं दो अधिक हो रहा होता है, कहीं किसी का वर्ग हो रहा होता है, कहीं किसी का वर्गमूल हो रहा होता है, कोई ना कोई संबंध वो रख रहा होता है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन क्या बनकर आएगा, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट डाल लेना इस नोट पर। क्या बनकर आएगा पेपर में क्वेश्चन, कहेगा कि ए से बी में संबंधों की संख्या बताओ, ए से बी में संबंधों की संख्या बताओ, जिसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, उपसमुच्चयों की संख्या। और उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर, यानी कि पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो तुमने तैयार कर लिया। कैसे आएगा, एग्जाम्पल अपने पास से एक बता देते हैं, फिर आगे मिलेगा तो पढ़ लेंगे। मान लीजिए एक समुच्चय ए है जिसमें लिखा हुआ 1,2, एक समुच्चय बी है जिसमें लिखा हुआ 1,2,3। हो गया, एक समुच्चय ए लिखा है, एक समुच्चय बी लिखा, लिख लिया। अब वो तुमसे पूछेगा कि कहेगा इन दोनों समुच्चय से बनने वाले संबंधों की संख्या कितनी होगी, संबंधों की संख्या कितनी होगी। संबंध कितने होंगे ये नहीं पूछेगा, संख्या पूछेगा, ये कौन कौन से होंगे ये नहीं पूछेगा, संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहोगे कि भैया अभी हम बताते हैं, पहले हम ये चेक कर लें कि यहाँ जो क्रॉस यानी कार्तीय गुणन बनेगा उसमें अवयव कितने बनेंगे, कार्तीय गुणन में अवयव कितने बनेंगे, उसको भी चेक करने का हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि ए में कितने अवयव हैं, तो नंबर ऑफ ए 2, बी में कितने अवयव हैं, नंबर ऑफ बी 3, और बताओ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, यानी कार्तीय गुणन कितने अवयव होंगे, कार्तीय गुणन में 6 अवयव होंगे। उसने हमसे क्या पूछा, संबंधों की, जिसका फॉर्मूला 2 की पावर। तो अतः लिख देना, अतः सुंदर लिखना मैम के लिए, अतः संबंधों की संख्या 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 6 अर्थात 64 संबंध बनेंगे जाकर। 12 मत बताना, कितने संबंध बनेंगे, बताओ क्या समझ में आया 64 कैसे हुआ। हाँ, फिर से देखो, समुच्चय ए दिया जाएगा, समुच्चय बी दिया जाएगा, संबंधों की संख्या पूछेगा, तो संबंधों की संख्या कैसे बताओगे, नंबर ऑफ ए में कितने अवयव हैं 2, बी में कितने अवयव हैं, इनके कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे। संबंधों की संख्या का सूत्र क्या बताया, संबंधों की संख्या का सूत्र n का मान 6, तो 2 की पावर 6 मतलब 2 की 6 बार गुणा, 6 से गुणा नहीं 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना 64। तो संबंधों की संख्या कितनी आएगी 64। कर ले जाओगे, निश्चित आएगा पेपर में, निश्चित। कौन सा आएगा वो भी बता देते हैं, ले आओ, यही आएगा, यही आएगा। हाँ, 2 नंबर और पक्के हो गए, एक उस दिन करवाया था पक्का, नहीं सर उस दिन 2 हो गए थे, उस दिन 2 हो गए थे। अरे फिर लो, अरे 100 में 100 तैयारी है, चुप रहो। लगा पाओगे, 2 मिनट है, उत्तर बता दो। कितना आया, संबंधों की कुल संख्या कितनी बन रही है 16। लग गया क्वेश्चन, पक्के हो गए 2 नंबर। समुच्चय ए दिया गया है, लेकिन हमें किससे मतलब है, अवयव से, तो नंबर ऑफ ए लिख दीजिए, कितने, नंबर ऑफ बी कितने 2, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अतः ये सुंदर सुंदर लिखना, अतः संबंधों की क्या आएगा 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 मतलब 2 की 4 बार गुणा, से गुणा मत करना, छोला भटूरा, लिख लिया। हाँ, अब ये मत कहना खिलाओ, हाँ यही आएगा पेपर में, कर ले जाओगे।
वेड़ी माधव में एक मैम है, इंग्लिश बोलती हैं ज़्यादा, पढ़ाएंगी कम। रुचि मैम नहीं, एक दूसरी आई हैं नई। पेपर बहुत कठिन बना रही हैं, बहुत कठिन, पिछले साल से। अब हमें नाम नहीं याद रखते मैम के, शक्ल से पहचान लेते हैं। अब हाँ चुप रह। चलिए कोई बात नहीं, टाइम हो गया है, बस छोड़ रहे हैं तुमको, छोड़ रहे हैं। बस क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जो बात पढ़ाई गई संबंध में वो क्लियर हो गया? सबको क्लियर है संबंध में जो पढ़ाया गया? किसी का कोई डाउट है तो पूछो। बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कोई सब दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया? संबंध का इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है हमारे पास, ठीक है? पेपर में पूछा जाएगा, हर हालत में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? संबंध का प्रांत, जिसको इंग्लिश में डोमेन। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों याद करना है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देते हैं, समझ जाना कोई ना कोई लोचा है। लोचा ये है कि कभी कभार स्कूल में डोमेन ही लिख कर आ जाता है और बच्चे याद क्या करके जाते हैं? प्रांत कैसे निकालेंगे, जबकि पेपर में क्या लिख देते हैं सर और मैम? डोमेन। समझ गए? तो यहाँ पर प्रांत से ज़्यादा चलन किस चीज़ का है? डोमेन का। प्रांत भी याद रखना है, डोमेन भी याद रखना है। और फिर परिसर को क्या कहा जाएगा? रेंज। सह प्रांत को क्या कहा जाएगा? कोडोमेन। क्या कहा जाएगा? ये तीन चीज़ें हैं क्या, यही हमको सीखना है अगली क्लास में। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी छुट्टी होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। समझ गए? यमराज भी खड़े हो तो क्या कहोगे? रुक जाओ, पहले केपी क्या हुआ है फिर आते हैं, ठीक है?